गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम मौर्योत्तरकालीन कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने इसका एक पार्ट अपलोड किया है। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो ये जो क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री के आपके प्रोवाइड कर रही हूं, ये हरियाणा टैट, राजस्थान टैट, सी टैट जैसे प्रश्नों एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो सैटरडे 4 PM आप लाइव क्लास में जुड़कर हमारे साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था नगरम। चोलकालीन व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहट चरखे एवं अग्नि यंत्रों का आविष्कार में हुआ था। तो किस काल में इनका आविष्कार हुआ है? इनका आविष्कार हुआ है मध्यकाल में। रहट चरखे व अग्नि शस्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? तो जो उपाधि धारण की थी इसने, वह था शकारी विक्रमादित्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूके टैट, फिर ऊपर सी टैट के एग्ज़ाम के ये प्रश्न रहे हैं। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली में रजत मुद्राओं का भी प्रचलन किया। खजुराहो मंदिर किस वंश के राजा द्वारा निर्मित किया गया? तो ये निर्मित हुआ है खजुराहो का मंदिर चंदेलों के द्वारा। ऑप्शन सी, चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया। इस वंश के प्रमुख शासक गंड यंग यशोवर्मन थे। कंदारिया महादेव मंदिर के निर्माता थे। हरियाणा टैट का ये प्रश्न रहा है, तो उत्तर हो जाएगा चंदेल। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा 1025 से 1050 ईस्वी के मध्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? तो चोलों ने कभी भी संरक्षण नहीं दिया जैन धर्म को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चोल वंश के शासक शैव थे। इनके द्वारा कभी भी जैन धर्म का संरक्षण नहीं दिया गया। उन्होंने शैव धर्म के प्रचार प्रसार में गहरी रुचि ली। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। साथ ही शिवपाद शखर की उपाधि धारण की। राजराज के समय शैव संत, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है, प्रिंट होने में प्रॉब्लम हुई है। नाम्बी अंडर नाम्बी ने शैव मंत्र को धर्म ग्रंथ में संग्रहित किया। चोल वंश के प्रवर्तक थे, तो चोल वंश के प्रवर्तक थे विजयालय। चोल वंश का प्रवर्तक विजयालय था। इसे ही चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चोल आरंभ में पल्लव के सामंत थे। अधिसंख्य कुषाण मूर्ति प्राप्त हुई है।
अत्यधिक मात्रा में कुषाण की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं मथुरा में। मथुरा के म्यूजियम में ये मूर्तियां रखी गई हैं। मथुरा में अधिकांशतः कुषाण मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था, जहां अनेक स्तूप, विहार एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। यहां से अनेक हिंदू, बौद्ध, जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? तो सभी जानते होंगे, कबीर नहीं है, नानक भी नहीं है, दादू भी नहीं है, निम्बकाचार्य हो जाएंगे, जो कि कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। निम्बकाचार्य सगुण भक्ति के प्रचारक थे, जबकि कबीर, नानक, दादू निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। कर्मचारी वेतन भोगी हैं, जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया? तो वो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। फाहियान नामक चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। समाज एवं राज्य का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। उसका कथन था कि कर्मचारी वेतन भोगी हैं, जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। फाहियान ने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त अनेक अनुभवों में फूकोकी नामक ग्रंथ का संकलन किया। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? तो हो जाएगा आदित्य प्रथम। विजयालय चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आदित्य प्रथम विजयालय के पुत्र ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राजा को राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया? तो ये व्यवस्था दी गई है चोलों के द्वारा। दक्षिण भारत के चोल राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया। चोल काल में साम्राज्य विभाजन का क्रम इस प्रकार था: मंडल, वलनाडु, नाडु, कुरम और तंजूर। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? तो पल्लवों के समय में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पल्लव राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। यह विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में ब्लैंक में स्थित है? तो उत्तर होगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं का शासन वर्तमान छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश राज्य में था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो ये था ऑप्शन ए होगा राष्ट्रकूट, पाल तथा गुर्जर। हर्ष की मृत्यु के बाद तीन प्रमुख शक्तियां गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट का उदय हुआ। कन्नौज पर अधिकार को लेकर इन तीनों शक्तियों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी गई। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहार को प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर की स्थापत्य कला का हिस्सा था? तो हमारा उत्तर होगा सजावटी द्वार। 9वीं शताब्दी में सजावटी द्वार मंदिरों की प्रमुख विशेषता थी। इस समय के मंदिर स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण अंग थे। सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालय भाषा थी। उनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत।
सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा प्राकृति जबकि लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन महाराष्ट्र तथा आंध्र के हिस्सों में शासन करते थे। इस वंश का संस्थापक सिमुक तथा इस वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी थे, जिसे नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ? तो फड़ी नागवंश। भोरदेव का मंदिर फड़ी नाग वंश के शासक रामचंद्र के शासनकाल में निर्मित हुआ। यह मंदिर भगवान शिव का समर्पित है। छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में यह मंदिर स्थित है। विष्णुपाद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। बिहार के पटना जिले में महावीर मंदिर स्थित है। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? ये लिखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय उसके दरबार में आया था। फाहियान ने यहाँ के समाज का वर्णन अपनी पुस्तक में किया और बताया कि भारतीय लोगों का आचरण बहुत ही अच्छा था तथा वे अपने घर में ताला नहीं लगाते थे। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत बने? तो उस समय शासन था पल्लवों का। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह स्थान मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो ये व्यापारिक केंद्र था पश्चिम में स्थित पैठन। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र पैठन था, जो गुजरात राज्य में स्थित था। इसका एक अन्य नाम प्रतिष्ठान भी था। प्लिनी कौन था? तो उत्तर होगा एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया। प्लिनी प्रसिद्ध रोमन विद्वान एवं दार्शनिक था जिसने रोम एवं भारत के मध्य व्यापार का उल्लेख किया। रोम साम्राज्य के धन का बहाव भारत की तरफ होने से प्लिनी दुख व्यक्त करता है। प्लिनी कहता है कि रोम के सोने से भारत सोने की चिड़िया बन चुका है, पर रोम उजड़ हो गया है। उसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक। निम्न विद्वानों में समान क्या है? आप स्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य। तो यहाँ जो समानता हो रही है सभी के सभी व्याकरणाचार्य थे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और व्याख्या देखते हैं। व्याकरण के माध्यम से भाषा का स्वरूप निर्मित किया गया। व्याकरण पर लिखी हुई गई प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई तथा कात्यायन ने व्याकरण की पुस्तक वर्तिका लिखी थी। आप स्तंभ, बौधायन, मानव, पिंगल तथा याज्ञवल्क्य ने अपने ग्रंथों में व्याकरण का उल्लेख किया है। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन में। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ऑप्शन सी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय।
फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया, जबकि हर्षवर्धन के समय वैनसोंग भारत आया था। इसकी रचना CU की है। औषधि किसका संबंध नहीं है? औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो औषधि से जिसका संबंध नहीं है वो हो जाएंगे भास्कराचार्य। औषधि का संबंध धन्वंतरी से है। इन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। चरक तथा सुश्रुत का संबंध भी औषधि से था। भास्कराचार्य गणितज्ञ, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्री थे। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। असम का जो प्राचीन नाम है वो हो जाएगा कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। कामरूप का शासक दिवाकर वर्मन हर्षवर्धन का मित्र था। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य का। दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य कला का उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1031 में विमल शाह के द्वारा माउंट आबू राजस्थान में करवाया गया था। शक शासन की शुरुआत कनिष्क ने की थी। तो ये शुरुआत हुई है 78 ईस्वी में। शक का काल की शुरुआत 78 ईस्वी में कुणाल शासक कनिष्क ने की थी। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो ये राजधानी थी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन पुष्यमित्र वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियों गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जो लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है राष्ट्रकूटों ने। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिसमें कैलाश मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसे पहाड़ के ऊपर की तरफ काट कर आकार दिया गया है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये ध्यान रखिएगा एलोरा का मंदिर। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन तो समाप्त होते हैं और कल है सैटरडे को हम लाइव क्लास करेंगे जिसमें हम लाइव क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व करेंगे। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सैटरडे 4 PM आप कनेक्ट हो सकते हैं। और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।